हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और हम उसके अंतिम पड़ाव पर अबाउट टू रीच हैं, पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसके ऊपर काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो भी आपके गली के आसपास लगे रहते हैं, आपके घरों में भी कई जगह यूज होते हैं। इवन आपके फोन जो है वो चार्जिंग होते समय ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को अप और वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है। और किस तरीके से करता है, कैसे इसको हम अमल में लाते हैं, यूज करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसका बेसिक सिद्धांत, किन बेसिक सिद्धांतों के ऊपर ये वर्क करता है। अब धीरे धीरे आपकी फिजिक्स जो है दोस्तों एप्लीकेशन पार्ट पर कंसंट्रेट हो चुकी है। अब जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन चीज़ों को पढ़े हम जो कि हम देख पाए। लेकिन दोस्तों, उस पर जाने से पहले हमें उसके बेसिक सिद्धांत और बेसिक जो आपकी नॉलेज होती है उसे हमें एक्वायर करना होता है। क्योंकि एक वैज्ञानिक जो है वो ऊंची ऊंची चीज़ों पर तभी पहुंचता है जब बहुत बारीक बारीक चीज़ों के बारे में वो पढ़ लेता है। यकीन मानिए कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर जो है वो एक किसी भी दृष्टि से साइंटिस्ट से कम नहीं है। वो एक नई चीज़ें बनाएगा। इंजीनियर जो है वो एक नई चीज़ें बनाने जा रहा है, नई चीज़ों को बनाने जा रहा है। और दूसरी तरफ डॉक्टर जो है वो भी एक नई जिंदगी बनाने जा रहा है, नई चीज़ें बनाने जा रहा है। तो दोनों ही तरीके से एक साइंटिस्ट क्रिएशन का जो लेवल है वो दोनों अचीव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस से। दोस्तों, वेरी सिंपल है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हमने आपको बताया था कि कोई भी जो करंट आप किसी कॉइल में या फिर किसी सॉलेनॉइड में फ्लो करवाते हैं। कॉइल दोस्तों ये चीज है। अगर आप सोचें कि कॉइल जो है वो ये वाला पार्ट जो होता है किसी भी सॉलेनॉइड का, वाइंडिंग का, वो कॉइल कहलाता है। ठीक है, क्लोज लूप कह सकते हैं इसको। तो अगर किसी कॉइल में हम फ्लो कराते हैं करंट, तो उसमें डेवलप होने वाला फ्लक्स जो होता है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होता है और डेवलप करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। दोस्तों, आज इससे एक और एडवांस चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ खुद का फ्लक्स डेवलप हो रहा था खुद की ही करंट से, जबकि यहाँ आज हमने देखिए कॉइल होंगी नंबर ऑफ 2 कॉइल्स। अगर अब मान लीजिए हमने फर्स्ट कॉइल जो है उसमें करंट फ्लो कराया तो डेफिनेटली उसमें एक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। अब अगर हमने इस फ्लक्स के रेंज में, इस फ्लक्स के प्रेमिसेस में, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेमिसेस में हम लाते हैं एक दूसरी कॉइल और इस करंट को हम चेंज करते हैं, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी जो है वो चेंज होगा। और जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स की रेट में चेंज होता है तब तब डेवलप होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक तरीके से वोल्टेज, जो कि हम काम में लेते हैं चार्ज को दौड़ाने के लिए, 9 2 11 करवाने के लिए। तो इस तरीके से हम एक नई शक्ति बना लेते हैं। एक तरफ से एनर्जी जो है बिना छुए दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। और यही कमाल है कि आज हम वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस ट्रांसमिशन और इंडक्शन पे दुनिया भर के काम कर रहे हैं। ट्रेन्स जो है, मेट्रो ट्रेन्स जो है वो दौड़ रही हैं और इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बहुत सारी चीज़ें, मोटर्स काम कर रही हैं, जिससे लिफ्ट, क्रेन्स, हॉइस्ट और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो आपको दिखाई देती है। इंडक्शन पे हम खाना बनाते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो इंडक्शन प्रिंसिपल से बिना किसी फिजिकल टच के एनर्जी का ट्रांसफर करवा रही हैं।
तो दोस्तों आप समझे कि एक कॉइल में करंट फ्लो कराने पर उसके पास रखी दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन होता है। करंट में चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना, तो फ्लक्स में भी चेंज होगा, अदरवाइज आपको कॉइल को मूव करना पड़ेगा तब जाके फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको करंट में ही चेंज चाहिए, आपको फ्लक्स में चेंज चाहिए बेसिकली। अब वो हम करंट में चेंज से अचीव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस में, अदरवाइज हम उनको मूव कराकर भी वो चेंज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे भी आपको चेंज करना है, आपको तो फ्लक्स में चेंज चाहिए कुल मिलाकर, तो डेवलप होता है फ्लक्स, और उस फ्लक्स डेवलप होने वाले फ्लक्स जो है वो फ्लो होने वाली करंट के होता है प्रोपोर्शनल। ये आपका लॉ है। यहाँ देखिए फाई जो है इसी का कॉइल का है और करंट भी इसी कॉइल की है, जबकि यहाँ पे फाई जो है वो दूसरी कॉइल का है, लेकिन करंट जो है वो पहली कॉइल की है। तो दो कॉइल में आपस में इंटर रिलेशन बनता है। तो phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। कॉफिशिएंट जो आता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हेनरी में ही मेजर करते हैं, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। सेल्फ इंडक्शन को भी हम, यहाँ हमारा आ रहा था सेल्फ इंडक्टिव कॉफिशिएंट, अब की बार आया है म्यूचुअल इंडक्टिव कॉफिशिएंट। इसको हम ऐसे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 1 यहाँ हो गया 2 1, यहाँ हो रहा है 1 1। इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के लिए अगर मान लीजिए हम देखते हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ओपन सर्किट में ईएमएफ आता है दोस्तों, ध्यान रखना हमेशा। तो ओपन सर्किट में आपके पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अगेन उसको कोई मतलब नहीं है, फैराडे लॉ फ्लक्स में चेंज के रेट के साथ साथ ईएमएफ डेवलप करता है। वो फ्लक्स कहाँ से आया है इससे कोई मतलब नहीं है कि वो फ्लक्स आया है पहली वाली करंट से, तो यहाँ phi2 आता है। phi2 को हम mi1 लिखते हैं, m बाहर आ जाता है और di1 अपॉन dt हमें मिलता है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा अगर इन करंट में चेंज हमें मिल जाता है। कितना सुंदर प्रिंसिपल है, कितना बढ़िया। तो ये हम चीजें डेवलप करते जा रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों ये जो m है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, सेपरेशन ऑफ कॉइल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पर ये निर्भर करता है। कॉइल कैसे बनी हुई है, कितनी दूरी पर है, और एक दूसरे से किस तरीके के ओरिएंटेशन पे रखी है। ऐसे रखी है कोई, मान लीजिए दो कॉइल है, तो ये ऐसे रखी है, ये ऐसे रखी है, ये ऐसे रखी है, इन पे निर्भर करेगा कि फ्लक्स कितना कट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंस। इसके बाद कुछ कैलकुलेशन कई बार करवाई जाती है। मान लीजिए टू इक्वल लेंथ सोलेनॉइड हैं जो कि इस तरीके से एक दूसरे के अंदर रखी हुई है। एक बड़ी सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक छोटी सोलेनॉइड रखी हुई है, और इनके पैरामीटर है दोस्तों N1 L R1 I1, और ये है पैरामीटर N2 L R2। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ, रेडियस ऑफ द कॉइल, करंट इन द फर्स्ट कॉइल, करंट फर्स्ट कॉइल बाहर वाली है, अगेन N2 L R2। ठीक है, अब हम आते हैं ऐसे m की कैलकुलेशन की जाए। दोस्तों हम जानते हैं m की कैलकुलेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा फाई पे, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा इसके लिए फाई इंटू एम। तो हमें जाना पड़ेगा फाई के ऊपर, फाई होता है दोस्तों b इंटू ए। ठीक है, अब हमें चाहिए phi2। ठीक है, तो phi2 के लिए हमें चाहिए b जो भी 2 है और a 2 है। ठीक है, अब b2 जो है वो डेवलप हुआ है हमारे पास में, क्योंकि इसमें तो कोई करंट थी नहीं। प्राइमरी करंट के वजह से जो सोलेनॉइड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम में लिया जा रहा है सेकंड कॉइल के द्वारा। तो यहाँ हम लगाएंगे B1। अब देखिए आप, और इसकी वैल्यू होती है μ0 Ni, और n वैन जो भी है वो किसके यूज होंगे, जो कि 1 के रेस्पेक्ट में है। तो B1 की वैल्यू आती है μ0 N1 L1 I1, μ0 N1 I1।
अब phi2 होगा B1 इंटू A2, B2 इसलिए आया है क्योंकि फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज हो रहा है, कौन से मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में वो रखा हुआ है, वही B आता है। कॉइल किस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में रखी हुई है वही B यहाँ पर आता है। A खुद का होता है, ये दूसरे का, ये खुद का, ये दूसरे का, ये खुद का, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई और खुद का कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और सॉरी एरिया पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, 2 वाला, क्योंकि खुद की रेडियस। फाई टोटल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक कॉइल में phi2 बन रहा है तो नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पर सेकेंडरी में है N2, ठीक है, इसको लिख लीजिए N2। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए N2 phi2। N2 हो गया आपका N2 इंटू L, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता होंगे, क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता तो यूनिट लेंथ का वो आपको आइडिया देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका N2L, N हो गया, फाई की जगह B A सब आ गया। अब और ये सब कुछ मिला के किसके बराबर होने वाला, फाई इक्वल टू MI1 के। अब I1 से I1 कैंसिल हो गया तो M की वैल्यू आती है म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर इंटू L। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि अगर आपको बढ़ाना है phi2 को तो M कांस्टेंट करंट रखते हुए M को बढ़ाना है तो आप इन सब चीजों में बदलाव कर सकते हैं। लेंथ बढ़ाइए, रेडियस बढ़ाइए, टर्न्स नंबर बढ़ाइए, या उसके अंदर की जो मटेरियल भरा है उसका परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दीजिए और आपको बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो EMF मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, शुरुआत से कहते आ रहे हैं। इस पे न्यूमेरिकल बनेगा जो कि आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये सब चीजें हमारे साथ चलती रहेंगी। कोर्स आपका हो गया होगा जैसा कि हमें लगता है, आपने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब टाइम हो गया है बिल्कुल आपके, बिल्कुल एकदम पीक पर आ चुके हैं दोस्तों। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और टाइम जितना भी है, सर्दियां आ चुकी है, वैसे ही पढ़ाइयाँ कम होने लग जाती हैं सर्दी में, तो सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों जो काम है वो होने है, जो काम होना है वो होना है, और पढ़ाई भी उनमें से एक है। बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए पढ़ाई जरूरी है, इसे केवल आप रोजगार का साधन ना समझें। हम बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको यही समझाते हैं कि स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि सर, हम हमारे आसपास देखते हैं कि कुछ मतलब ज़्यादातर इनकम जो जनरेट कर रहे हैं या पैसा जो जनरेट कर रहे हैं वो ऐसे लोग जनरेट कर रहे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है। लेकिन दोस्तों स्थायित्व जो है, पर अगर आप इनकम वाइज देखें तो लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है वो पढ़ाई के थ्रू कमाते हैं। स्थायित्व है इसकी, इस कमाई में। दूसरी तरफ पढ़ाई को आप केवल इनकम से ना जोड़ें, इसे बौद्धिक या तार्किक क्षमताओं की विकसित प्रभाव से भी जोड़ें। अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका जो माइंड सेट होता है वो एक ऊंचाई पर होता है, एक लेवल पे होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब में मैं जो स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि एक पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान और जानवर में फ़र्क पैदा करती है, पैसा नहीं करता। बहुत सारे जानवर हैं वो शायद बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होगा क्योंकि वो अमीरों के घर में हैं, लेकिन अगर बात करें कि नॉलेज की, तो नॉलेज उनके पास नहीं होगी और ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शिक्षित रहें, आसपास के लोगों को शिक्षित करें, नैतिक मूल्यों से बंधे रहें, बाकी सब चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।